ये जो संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ ने अवैध कब्जा कर रखा था, उस कब्जे से मुक्त होंगी। और सबसे बड़ा फर्क जो पड़ने वाला है वो सेक्शन 40 जो था पिछले एक्ट में, यानी 2013 में जो संशोधन हुआ था उस समय, कि जिस ज़मीन को, जिस संपत्ति को वक्फ कह देगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो उनकी हो जाएगी, वो कानून ख़त्म हो गया। अब आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब ये विधेयक बना, जब अगस्त में पेश हुआ, उसके बाद से ही लगातार राज्य में सर्वे करा रही थी कि वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ दर्ज है, रजिस्ट्रेशन किसका है, कागज़ किसका है। तो एक बयान योगी जी का आया कि 1952 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज होगी उसी को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, उसके बाद की जो संपत्ति है जिस पर दावा करता है वक्फ उनकी है, तो उसके कागज़ दिखाने पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पौराणिक भूमि जो है, निषाद राज की भूमि, प्रयागराज को कुंभ मेला क्षेत्र को पर भी दावा कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि वक्फ का लैंड जिहाद किस तरह से चल रहा था। और ये योगी राज में तो चलने वाला नहीं। फिर कह रहा हूँ कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ वक्फ की संपत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इवैक्यू प्रॉपर्टी, यानी जो लोग छोड़कर अपनी संपत्ति पाकिस्तान चले गए उनकी भी, और जो एनिमी प्रॉपर्टी है, जिनके जाने के बाद जिन संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया भारत सरकार ने, उन संपत्तियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कह रहा हूँ एक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होना है। और ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कानून और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर काम करते हैं। कानून और संविधान का कोई उल्लंघन नहीं। अगर कानून में कोई व्यवस्था नहीं है तो वो नहीं होगा या कानून बदल दिया जाएगा। ये उनकी सरकार के काम करने का तरीका है। ये उन्होंने ही शुरू किया, पहली बार देश में आज़ादी के बाद से हुआ कि अगर आप दंगा करते हैं, उपद्रव करते हैं, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी भरपाई आपसे ही की जाएगी। और उन्होंने करवाया। और सीए के दौरान तो ऐसा भी हुआ, कई शहरों में वो संप्रदाय जिसने दंगा किया था वो खुद से बैंक ड्राफ्ट बनवा कर सामने आया, ये लीजिए, जमा कर लीजिए, हम ये जुर्माना देने को तैयार हैं।